हेलो टू ऑल माय लवली किड्स, वेलकम अगेन इन मेघा मैम्स चैनल। एंड आप सबको पता है कि हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं इस टाइम फॉर द क्लास 10th NCERT एंड द चैप्टर इज़ लाइट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 विजिबल है और इससे प्रीवियस मेरी सारी सीरीज़ देखिए बच्चों, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय और आपको मज़ा आएगा फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सारे साइन कन्वेंशंस रिमेंबर करेंगे एंड देखना आप कितना क्विकली सॉल्व करोगे। ठीक है, सो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. Okay, तो सबसे पहले बच्चों, एज आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी क्वेश्चन है उसको देख के ही मत घबराइए। जो भी गिवन कंडीशंस हैं एंड जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। आज मैंने ये काम पहले ही करके रखा है जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर फील ना करो। तो सबसे पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरा यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हुई है, तो ये एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर दी है, जिसको मैंने HO से रिप्रेजेंट किया है। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि हम -20 लेंगे, क्योंकि हमेशा हम यही कंसिडर करते हैं कि लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखना है एंड साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और फोकल लेंथ नहीं पता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय f, और वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू r/2 एंड इट इज़ 30/2 विच इज़ 15। और याद रखिए ये +15 है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, अब दे आर आस्किंग फॉर पोजीशन मतलब हमेशा आपको v फाइंड आउट करना है। दे आर आस्किंग फॉर इट्स नेचर मतलब मैग्निफिकेशन निकाल के हम पता लगाएंगे नेचर कैसा है। और साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो गिवन है ना, तो HI रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले V को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो V के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मिरर फॉर्मूला विच इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एक एक स्टेप देखिए कितना क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। नाउ 1/f की प्लेस पे ये अभी 15 निकाला है तो 15 रखा, इट इज़ 1/v जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंड प्लस ब्रैकेट में लिखिए -20। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइंस का भी खेल है। तो इट इज़ 1/v प्लस माइनस हो गया माइनस, इट इज़ बिकम 1/20। अब देखिए इस v को ही तो फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रहने देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं। तो वी विल ऑब्टेन नाउ 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। एंड जब मैंने फाइंड आउट करा 15 और 20, 15 और 20 का LCM, तो वो 60 आया। ठीक है, और अगर बीच बीच में आप लोगों को ये भी पूछना है ना बच्चों की LCM कैसे आया, कैसे आप ये सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, शर्माना नहीं, मैं वो भी बता दूंगी। नाउ 15 4s आर, तो इट विल बिकम 4 एंड 23s आर, इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 1/v। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने स्कूल टीचिंग की हुई है तो मुझे पता है कि कितने सारे बच्चे बेसिक्स नहीं जानते हैं और सिर्फ शर्माते हैं, डर के कारण टीचर से नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम नाउ, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v एंड नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 7/v एंड इट इज़ 60 इंटू 1, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 60/7। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बिकम 8.57 सेंटीमीटर्स। और देखिए प्लस की आई है, ऑटोमेटिकली प्लस की आई हुई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी v तो आ चुकी है। अब जल्दी से क्या करते हैं, हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, नेचर उससे पता चल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ लगा रही हूँ, अगर जगह कम पड़ी ना तो पेज रिवर्ट कर लूँगी। m इज इक्वल्स टू -v/u, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, और यहाँ पर -v है तो v की वैल्यू अभी आई है आपकी
8.57 वैल्यू तो आई है बच्चों प्लस में ही, लेकिन माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है ना। एंड u की जो आपकी वैल्यू है बच्चों वो है कितनी है बच्चों, u की वैल्यू है आपकी -20। तो यहाँ पर लिखा हमने -20। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट, तो फाइनली वी विल ऑब्टेन m की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम 0.42। देखिए यहाँ पर 0.42, और ये आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देखिए m की वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसको मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिवाइड करके भी दिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और देखिए 1 से कम आ रही है ना, 1 से कम है। तो मैंने आपको जो मेरे पुराने वीडियोस है ना उसमें मैंने आपको पूरे साइन कन्वेंशंस और मैग्नीफिकेशन की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि m की वैल्यू अगर 1 से कम है, देखिए m की वैल्यू अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो मतलब इमेज छोटी ही बन रही है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी है। और देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि इमेज सीधी बनी हुई है, इमेज सीधी है। जैसे ही m नेगेटिव आ गया मतलब कि आपका इन्वर्टेड इमेज होती है, लेकिन यहाँ तो m की वैल्यू पॉजिटिव है तो डिमिनिश्ड है, और साथ में इरेक्ट है, ये देखिए इरेक्ट है, सीधा। ठीक है, और आपको पता है कि जब इमेज इरेक्ट है तो साथ में कैसी होगी, वर्चुअल भी होगी। ठीक है, तो देखिए नेचर हमने फाइंड आउट कर लिया, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अब एक काम और रह गया है, वो है हाइट ऑफ इमेज निकालने का। तो मैं पेज को रिवर्स करके आपको प्रॉपर बताऊंगी, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका हाइट ऑफ इमेज निकालना। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए आप देख सकते हो m की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखते हैं, -v/u लिखते हैं। आई होप फोकस जा रहा है, क्लियर, यस। और इसको हम लिखते हैं hi/ho। ठीक, तो अभी आपने जो m की वैल्यू -v/u निकाली थी वो आपके सामने अभी आई थी 0.42, और hi आपको निकालना है, और ho आपको 5 दिया हुआ है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 0.42 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो अब देखिए 5 2s are 10, 5 4s are 20, 21 का 2 कैरी, 5 0s are 0 एंड प्लस 2। जस्ट अ मिनट, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद। 0.42 प्लीज़, ऐसा हो सकता है, आप लोग प्लीज़ मेगा मैम को सपोर्ट करना। 0.42 आई है आपकी m की वैल्यू, एंड इट इज़ नाउ जी। तो ये है 0.42, hi हमने ऊपर रखा, और ho जो है वो आया आपका 5। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट इज़ नाउ 42 एंड 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20 एंड 21, 210 आ गया ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइंट, यहाँ लगाएंगे तो ये आया है आपका बेटा hi की वैल्यू 2.10 सेंटीमीटर्स। तो ये देखिए ये आ गई आपकी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक भी स्टेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। चलिए अब हम जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं कम से कम एक सीरीज़ में 2 क्वेश्चंस तो करा ही दूँ आप लोगों को। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओ गॉड, किसी में मतलब लाइक मेघा मैम का वीडियो हो और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन से कंफ्यूज मत होना, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, इसका मतलब है कि हम स्क्रीन को कहाँ पे रखें जिससे इमेज उस पर बन जाए। तो बेसिकली यही तो पूछ रहे हैं कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, स्क्रीन को किस डिस्टेंस पे रखें। तो देखिए गिवन कंडीशंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7, u -27, आपको पता है हम लेफ्ट में ही रहते हैं, और f इज -18 दिस टाइम बिकॉज ये कॉन्केव मिरर है।
ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज दे आर आस्किंग साइज, v दे आर आस्किंग फॉर पोजिशन एंड m दे आर आस्किंग फॉर नेचर। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इट विल बिकम, f की वैल्यू है आपकी माइनस की 18, यहाँ रखिए, v है आपका जो फाइंड आउट करना है, और u है आपका माइनस का 27। अब मैं पेज को रिवर्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है। आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो फाइनली आपने देखा था जो इक्वेशन आपकी बनकर आई थी वो ये आई थी। मुझे 1 मिनट दीजिए बच्चों। हाँ, जो इमेज आपकी बनकर आई थी इक्वेशन के साथ वो ये है 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-27। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ही रखिए, ये एक स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। ये हो गया प्लस माइनस माइनस 1/27, ये हो गया माइनस 1/18। जब ये इधर आएगा तो इट विल बिकम प्लस 27 इज इक्वल्स टू 1/v। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइए मैम स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब 18 एंड 27 का एलसीएम 54, 18 3 टाइम्स तो इट विल बिकम -3, 27 2 टाइम्स तो इट विल बिकम दिस। नाउ इट विल बिकम माइनस 1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। तो आपकी जो v की वैल्यू है वो आई है -54 सेंटीमीटर। v देखिए नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, सेम साइड में ही बनेगी इमेज क्योंकि नेगेटिव है ना। ठीक है, अब जल्दी से नेचर की बात करते हैं। तो नेचर के लिए वही मैग्नीफिकेशन निकालिए -v/u। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू -v, द माइनस पहले से और माइनस का ही 54 आया है, और u कितना है बच्चों आपका, u है माइनस का 27। तो m की वैल्यू आ गई आपकी, ये माइनस कट गया तो ये हो गया आपका -54/27, और m की जो वैल्यू है वो आई है आपकी -2। तो अभी देखिए सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है m की, इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और अब माइनस को भूल जाइए, अब सिर्फ 2 आ रही है, मतलब m की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मतलब इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। और भाई आप सीधे सीधे जानते हो इन्वर्टेड है तो रियल होगी, तो रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। नेगेटिव को देख के कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। नेगेटिव छुपा लो, अब बची 2 और 2 है 1 से बड़ा, इसीलिए इमेज है एनलार्ज्ड। ठीक है, अब जल्दी से जो लास्ट स्टेप है वो निकालते हैं, एंड दैट इज व्हाट, हाइट निकालना है ना। तो m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। m इज इक्वल्स टू -v/u, अभी आपने निकाला था -2 आया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रख दो, -2 इज इक्वल्स टू hi/ho। तो -2 इज इक्वल्स टू hi/ho की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 7 एंड hi विल बिकम -14 सेंटीमीटर्स। तो चलिए हम इसको अपने नेक्स्ट, ये देखिए पूरा सोल्यूशन है आपके सामने, मैं क्लिक आपको ना कम्युनिटी व्लॉग में डाल दूंगी, डोंट वरी, पोस्ट कर दूंगी उसमें, तो आप कॉपी भी कर सकते हो। और ये देखिए आपका जो जो कंडीशंस आई हैं निकल कर, हाइट ऑफ द इमेज मेरी आई है -14, माइनस से घबराना नहीं, माइनस मतलब है बस उल्टी बन रही है, ऐसे इन्वर्टेड बनी हुई है। v आया भाई मेरा निकल कर माइनस का 54 सेंटीमीटर, और m आया भाई मेरा निकल कर -2। इससे आ गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड। एंड नाउ देखिए हमने कितना क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं पूरा क्लियर इमेज कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो। थैंक यू ऑल ऑफ